हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप फूल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम शुभ अपराजिता या शंखपुष्पी या विष्णुकांता या बटरफ्लाई पी और बहुत सारे नामों से जाने वाली बेल के बारे में बातचीत करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसकी सॉइल फर्टिलाइज़र कैसा होना चाहिए, रखने की जगह कौन सी होना चाहिए, क्योंकि शुभ है तो कई लोग इसकी जगह भी पूछना चाहते हैं। तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से लग जाने वाली है बेल अपराजिता। और सबसे पहले तो अपराजिता का अर्थ समझते हैं हम कि ऐसा माना जाता है कि अपराजिता बेल को जो लोग अपने घर में लगाते हैं उनकी कहीं हार नहीं होती, कहीं वो पराजित नहीं होते, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरा, इसको शुभ इसलिए माना जाता है कि ऐसा लोगों की मान्यता है कि ये इसका ब्लू कलर का जो फूल है शंकर जी को चढ़ाने पे या वाइट कलर का फूल चढ़ाने पे शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कलर्स इसमें और भी आते हैं। ज़्यादातर जो कलर दिखते हैं वो ब्लू वाला और वाइट वाला दिखता है, और कलर्स में और भी होते हैं, पिंक है, पीच है, येलो भी दिखता है कभी कभी, लेकिन यहाँ हमें तो यही ज़्यादा मिलता है। और दूसरा, ये आपको सिंगल पेटल का है जो फ्लावर में दिखा रही हूँ। इसमें डबल पेटल भी आता है। ज़्यादातर करके ब्लू कलर ही मिलता है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अवेलेबिलिटी पे कि कहाँ मिल रहा है आपको। और ये सीड से और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये जो इनके फूल हैं सूख जाने के बाद इनमें पीछे से गिर जाते हैं फूल, तो पीछे एक सीड पॉट बनती है इसमें, और जैसे मटर की फली होती है ना उस तरह के, और वैसे उसमें काले काले छोटे छोटे दाने निकलते हैं काली मिर्च जैसे। उन्हीं को ग्रो करने से आपका पेड़ 6-7 दिन में ही उग जाता है और 15-20 दिन में फूल देने लायक भी हो जाता है। और इसको, ये जो बेल है इसको आपको लगाने के लिए पॉट किस साइज़ का लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, एक बार आप लगाते हैं तो कई साल चलता है आपके घर में, क्योंकि इसके बीज भी गिर गिर के नए प्लांट सूखते रहते हैं। और आप पॉट ले रहे हैं तो कम से कम 10-12 इंच का गमला तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बेल है। तो उसमें आपको सपोर्ट के लिए लगाना पड़ेगा कोई बांस या कोई स्टिक, तो उसमें गहराई में वो चला जाए, उसके सपोर्ट के लिए भी आपको मिट्टी का और गमले का थोड़ा बड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी। तो यूँ तो ये हर तरह की मिट्टी में लग जाता है, हार्डी प्लांट है, लेकिन अगर आप कोई भी प्लांट गमले में लगाते हैं तो फिर उसको आपके लिए वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट उसमें कंपोस्ट मिला के बनाई जाती है। नेक्स्ट इसकी आती है कि इसकी लोकेशन, मतलब गमला कहाँ रखें। तो इसको फुल सनलाइट पसंद है प्लांट को, और ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 4-5 घंटे की धूप मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके नेक्स्ट आती है कि इसकी वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, सारी बेलों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इसको भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन पानी ऐसा सॉगी ना हो कि गमले में मिट्टी के कीचड़ बन गया है। पानी आप डालें तब जबकि गमले की मिट्टी आपको ऊपर से थोड़ी सी ड्राई सी दिखने लगे, मतलब टच करके ही आप उसको पानी डालें। इसके नेक्स्ट आता है कि फर्टिलाइज़र, कि इसमें फर्टिलाइज़र की इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। महीने में एक बार आप इसमें कंपोस्ट ही डाल सकते हैं, या इसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, या आप इसमें बनाना पील भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत होती हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच इसका होना चाहिए फर्टिलाइज़र। तो इसलिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छे हैं। बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी अच्छा है, बनाना पील और प्याज मिला हुआ फर्टिलाइज़र भी बेस्ट होता है। और कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, बदल बदल के डालिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब आती है कि इसके फूल ज़्यादा कैसे आएँ। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र आपको रेगुलर डालना चाहिए, और जो फूल आपके स्पेंट हो गए, सूख गए, उनको निकालते जाइए, क्योंकि स्पेंट हुए फूल आप निकालते जाएंगे तो उसमें सीड पॉट नहीं बनेगी। सीड आपको चाहिए तो 1-2 सीड पॉट छोड़ दीजिए, बाकी निकालते जाइए, क्योंकि अगर उसमें सीड पॉट बनते हैं तो प्लांट अपनी सारी ताकत सीड पॉट बनाने में लग जाता है, फिर फूल नहीं आते हैं। अब इसके बाद इसकी मेंटेनेंस। तो फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बेल है, आप देख रहे हैं। इसको हमने ज़मीन में लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये इस पर ये जो चेली होती है कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम में आती है, इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। इसके ऊपर से ये ऊपर इधर शेड पे चढ़ा देंगे इसको। और डालियाँ बहुत पतली पतली होती हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको आपको ट्रेलिस ज़रूर लगाना पड़ेगी, चाहे तो आप इसमें बांस वगैरह भी लगा सकते हैं या रस्सी के सहारे भी चढ़ा सकते हैं। और नियमित काट छांट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं किस बुरी तरह से फैल रही है ये, तो इसको काट कूट के आप थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं। उसी लिए आप शेप भी उसके शेप में उसको बहुत अच्छे दे सकते हैं कटिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट है इसके कि इसमें पेस्ट वगैरह, तो इसमें सर बाकी प्लांट्स की तरह भी पेस्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप नीम ऑयल और डिश वॉश का
स्प्रे आप इस पर करते रहते हैं रेगुलर एवरी 15-20 डेज़ पे, तो कीड़ों की समस्या होती नहीं है सच। अब बात करें कि इसको प्रोपगेशन कैसे होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसकी पतली से पतली और मोटी से मोटी डॉल लेके मिट्टी में पुश कर दीजिए। बस किसी हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, रूट हार्मोन वगैरह की, और ये बड़ी आराम से लग जाती है और सीड से भी उतनी ही आसानी से लग जाती है ना। और अगर आप प्लांट बना बनाया नर्सरी से खरीदेंगे तो पॉलीथीन में लगा हुआ प्लांट आपको करीब समझिए आप 10-15 रुपये से लेकर तो 25-1 रुपये तक में आपको मिल जाना चाहिए। जो लोग इसको लकी प्लांट होने के हिसाब से लगा रहे हैं कि बहुत लकी प्लांट है, तो उनको जानना ज़रूरी है कि इसको किस दिशा में रखना चाहिए। तो इसको आप नॉर्थ में रखेंगे तो बहुत अच्छा इसका रहेगा, लेकिन धूप वाली जगह हो। साथ में ही अगर आप इसको अपने घर के दरवाजे पे लगा के रखते हैं तो अगर आप कोई मुकदमा वगैरह लड़ने जा रहे हैं तो जीत के आएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। मेरा नहीं है मानना, मैंने तो बैकयार्ड में लगा रखी है, आपने देखिए सब। तो बेल बहुत अच्छी है और बहुत इजी टू ग्रो है, खूब भर भर के फूल आते हैं, तो इसे लगाइए ज़रूर। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक